दोस्तों नमस्कार। वैसे तो आपने बहुत सारे सिंड्रोम यानी बीमारी के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक सबसे बड़ी बीमारी सिंड्रोम, जिसको बोला जाता है 100 कर दो सिंड्रोम। दोस्तों आपने भी देखा होगा, आपके भी टीम में कई ऐसे लोग होंगे जो लोग तो बहुत लाते हैं, प्रॉस्पेक्ट तो बहुत लाते हैं, लेकिन लाने के बाद क्या कहते हैं कि सर मीटिंग आप कर दो, प्लान आप कर दो, फॉलो अप आप कर दो। और यही लोग फिर बाद में क्या बोलेंगे, जी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है, जी टीम नहीं बन रही है, ग्रो नहीं कर रहे हैं, हमारा रैंक नहीं हो रहा है, दूसरा आदमी जो हमारे साथ आया था वो देखो वो आगे निकल गया। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट होती है। दोस्तों आज मैं इसी आदत को लेकर बातचीत करने वाला हूं, जिस सिंड्रोम ने, जिस बीमारी ने एक डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर बनने से रोका हुआ है। ऐसा नहीं है कि सीनियर से मदद लेना गलत है, ऐसा नहीं है कि मीटिंग ट्रेनिंग के लिए अपलाइन की मदद लेना गलत है। गलत क्या हो जाता है पता है, जब आप सपोर्ट को सब्स्टिट्यूट समझ लेते हो। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा आप करें और आप सहारा लें किसी चीज का, कि 70% काम आप करें, 30% 20% पॉलिसिंग का काम अपलाइन का। एक कहावत आप सबने सुनी होगी, डूबते को तिनके का सहारा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी आपको थोड़ा सा सहारा चाहिए होता है, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसी को ही सब्स्टिट्यूट समझ लेते हैं। कहीं से भी लोग लाएंगे, कहीं से भी प्रॉस्पेक्ट लाएंगे, सीधा अपलाइन को पकड़ा देते हैं, जी आप प्लान करिए, आप फॉलो अप करिए, हमसे नहीं हो पाएगा, मुझे पक्का विश्वास है आप बताओगे तो ज्वाइनिंग पक्की आएगी। बिल्कुल, अपलाइन बताएगा ज्वाइनिंग पक्की आएगी, अपलाइन बताएगा टीम जरूर बनेगी, लेकिन फिर आप कैसे करेंगे? आप डिस्ट्रीब्यूटर से लीडर कब बनेंगे? आप हीरो कब बनेंगे? आपकी ख्याति कब बढ़ेगी? आपकी लीडरशिप दुनिया कब देखेगी? आपके अंदर कॉन्फिडेंस कब आने वाला है? मुझे बताइए, अगर सारा काम अपलाइन करेगा तो क्या आपका कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड हो पाएगा? क्या आप अपने आप के अंदर जो चैलेंज आ रहा है उससे ओवरकम कर पाएंगे? क्या आप कभी हीरो बन पाएंगे? क्या आप कभी फेमस हो पाएंगे? क्या आपकी टीम कभी आपकी इज्जत कर पाएगी? दोस्त एक कहानी मैं आप सबसे शेयर करता हूं। एक बार की बात है, एक लड़का रहता है जो बिल्कुल इसी किस्म का होता है, जिसको सिंड्रोम रहता है 100 कर दो सिंड्रोम, बीमारी। वो प्रॉस्पेक्ट लेके आता है और अपलाइन को बोलता है, जी सर प्लान दे दो, सर मीटिंग कर दो। अपलाइन भी ठीक है, नया नया लड़का है, अभी जस्ट आया है, पहला प्लान कर दिया, दूसरा प्लान कर दिया, लेकिन वो तो लगातार लगा हुआ है, जी आप बता दो, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे तो नहीं बन रहा है। एक टाइम ऐसा आया कि अपलाइन ने बोला, भाई ठीक है मैं प्लान कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं करूंगा, बाकी का पूरा प्लान आपको करना हो। और जैसी अपलाइन ने ये बात बोली, उस लड़के का जो दिमाग था वो ब्लैंक हो गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बोलना क्या है। वो कुछ पैसे कमा चुका था, कुछ टीम बन चुकी थी, उसके बावजूद उसका हालात ये था। कारण क्या था, वो हर बात पे अपलाइन के पास चल देता था, जी 100 कर दो, जी बता दो आप। लेकिन अपलाइन ने उसको हिम्मत दी। अपलाइन ने बोला, यार चल प्लान दे। उसने बोला, सर मैं तो गलत बोल जाऊंगा, गलती हो जाएगी। अपलाइन ने बोला, भाई गलती कौन नहीं करता है, गलती करके ही तो हम सीखते हैं। बचपन में हम गिरते थे तभी तो हम चल पाए। हम साइकिल चलाना कब सीखे, जब एक दो बार गिरे। हम बाइक चलाना कब सीखे, जब एक दो बार गिरे। कार का छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तब जाके तो हम अच्छे ड्राइवर बन पाते हैं। हर जगह गलती होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि गलती ना हो, प्रॉब्लम ये है कि लोग गलती ही नहीं करना चाहते। क्या ये कभी पॉसिबल है कि बिना गलती किए किसी काम को हम परफेक्ट तरीके से कर सके? जब उस लड़के ने टूटी फूटी जैसे भी तरीके का प्लान प्रेजेंट किया, और जब प्लान प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, तब उसने अपलाइन को बोला, सर आज लगा कि मैंने अपने बिजनेस के बारे में किसी को बताया है, आज मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। लोगों में कंफ्यूजन क्या है पता है, आज मैं प्लान नहीं दिखाऊंगा तो मेरे अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। भाई साहब, जो आपके अंदर का डर है वो खत्म नहीं हो रहा है, वो रुका हुआ है। जैसे आप कर्जा ले लो और आप नहीं पे करोगे तो क्या कर्जा माफ हो जाएगा? नहीं, कर्जा तो रुका हुआ है। आप जंगल में गए, आपके सामने शेर आ गया और आप बोलोगे जी मैं आंख बंद कर लेता हूं तो शेर शायद भाग जाए, शेर वही खड़ा है। आप आंख खोलोगे वापस दिखने वाला है। आपके अंदर का जो भय है, जो डर है, जो लोगों का सामना करने का जो भय है, वो तभी दूर हो सकता है जब आप लोगों का सामना करें। अगर आप हीरो बनना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, अगर आप चाहते हैं आपकी टीम आपकी इज्जत करे, अगर आप चाहते हैं आपका ग्रोथ तेजी से हो, अगर आप चाहते हैं आपके टीम में भी आपके जैसे डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट लीडर बने, तो शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी। आपको खुद ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि सर मैं प्लान करूंगा, सर मैं फॉलो अप करूंगा, सर मैं क्लोजिंग करूंगा।
कहीं पर कोई कमी रह जाए तो आप गाइड करिए। दोस्त, दुनिया के हर इंडस्ट्री में यही होता है। आप देखो, माँ बाप एक बच्चे को स्कूल के गेट तक छोड़ के आते हैं और बोलते हैं बेटा आगे का सफर तुमको खुद तय करना पड़ेगा। जो टीचर्स होते हैं वो एग्जाम सेंटर तक साथ तो होते हैं, लेकिन वो पेपर बनाते नहीं, पेपर आपको खुद ही बनाना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा रियल इंसिडेंट हमारे सामने है क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले मिस्टर सचिन तेंदुलकर साहब। आप सबको पता है, मुंबई के शिवाजी पार्क में क्रिकेट खेलने वाला एक लड़का, जिनके गुरु मिस्टर आचरेकर जी, जब भी वो प्रैक्टिस सेशन शुरू करते थे, होता क्या था, वो सचिन को बैट देते थे और उनको गाइड करते थे कि आपको ऐसी बैटिंग करनी है। सोचिए अगर सचिन साहब बोलते गुरुजी आप ही बैटिंग कर लो, गुरुजी आप ही रन बना दो, गुरुजी इस गेंद का सामना आप ही कर दो, तो मुझे बताइए क्या आज वो क्रिकेट का भगवान बन पाते? क्या आज वो लोगों के रोल मॉडल बन पाते? क्या आज वो क्रिकेट की दुनिया के हीरो बन पाते? दोस्त, अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं और आपको भी कहीं ये बीमारी लगी हुई है, सो कर दो वाला ये सिंड्रोम कहीं आपको भी लगा हुआ है, देखना ये सिंड्रोम आपको कभी लीडर बनने नहीं देगा, ये सिंड्रोम कभी आपको हीरो बनने नहीं देगा। बहुत सारी फिल्में आती है, आप देखते होंगे, फिल्मों में एक होता है फिल्म को बनाने वाला और एक होता है उस फिल्म में एक्ट करने वाला, जिसको हम हीरो बोलते हैं। एक बात बताइए, जो डायरेक्टर है जब वो हीरो को गाइड कर रहा होता है, उस समय अगर हीरो बोले कि साहब मुझे तो डर लग रहा है आप ही एक्ट कर लो, तो क्या लगता है वो कभी हीरो बन पाएगा? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको तभी हीरो बनाएगी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप तभी बड़े बनेंगे जब आप फ्रंट में आएंगे, जब आप मैदान में आएंगे, जब आप जिम्मेदारी देंगे नहीं लेंगे, जब आप लोगों का हाथ अपने अपलाइन के हाथ में नहीं, सर सो कर दो, अपने हाथ में लेंगे। सर मैं सो करूंगा, मैं बताऊंगा, मैं सामना करूंगा, बस आप मुझे थोड़ा पॉलिश करिए, बस आप मुझे थोड़ा गाइड करिए। आचरेकर जी ने तेंदुलकर जी को गाइड करा, पॉलिश करा, ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन खेला उन्होंने खुद, रन उन्होंने खुद बनाया। आचरेकर जी मैदान के बाहर तक उनके साथ थे, मैदान के अंदर उनको खुद ही अपने साथ खड़े रहना पड़ा। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपलाइन आपको गाइड करने के लिए होते हैं। आपसे कोई कमी छूट जाए, कोई कमी रह जाए, तो आपकी कमियों को दूर करने के लिए होते हैं। अपलाइन आपका सारा काम करने के लिए नहीं होते। दोस्त, अगर आप अपलाइन का सही तरीके से उपयोग करेंगे, अगर आप अपलाइन का गाइडेंस के लिए, प्रॉपर गाइडलाइन के लिए कोई कमी रह रही है उसको दूर करवाने के लिए यूज करेंगे, अपलाइन इतना खतरनाक हथियार है, आपको बहुत बड़े लेवल पर ले जाने में मदद करेगा। लेकिन अगर आप अपलाइन की मदद लेंगे प्लान करने के लिए, फॉलो अप करने के लिए, तो यकीन मानिए अपलाइन तो हीरो बन जाएंगे, अपलाइन तो बड़े लेवल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ना आपका कभी नाम होगा, ना आप कभी हीरो बनेंगे, ना आप कभी बड़े लेवल पर पहुंच पाएंगे। तो क्या आप सब ये वादा कर सकते हैं कि इस बीमारी से अपने आप को ग्रसित नहीं होने देंगे? क्या आज आप सब ये वादा करते हैं कि ये जो सो कर दो वाला सिंड्रोम है, इससे आप बचेंगे, आप हीरो बन के दिखाएंगे, आप फ्रंट में आएंगे, आप गलती करने से नहीं घबराएंगे? आपकी घबराहट तभी दूर होने वाली है जब आप मैदान में उतरने वाले हैं। तो दोस्त, मैं सारे इंडस्ट्री के लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को यही कहना चाहूंगा, इस बीमारी से बचिए, इस बीमारी से सावधान रहिए, अपने आप को लीडर बनाइए, अपने आप को फ्रंट में लाइए और अपना सबसे फेवरेट काम, प्रॉस्पेक्ट को लाके अपलाइन के हाथों में थमाने वाला नहीं, अपना सबसे फेवरेट काम आप बनाइए, सो द प्लान। जब भी आप किसी से मिलने जाएं और प्लान की नौबत आए, तो आपका जो चेहरा है वो स्माइल करते हुए अंदर से एक आवाज आए वहां से, यार ये तो मेरा सबसे फेवरेट काम है। और अगर आप ये करने लगेंगे तो देखिएगा एक दिन आप भी डायरेक्ट सेलिंग के हीरो बनेंगे, देखिएगा एक दिन आप बहुत बड़े लेवल पर पहुंचेंगे। और यही कल्चर आपके टीम में कहीं कॉपी हो गई तो देखिए आपकी टीम का हर बंदा प्लानर होगा, आपकी टीम में प्लान की संख्या बढ़ेगी, आपकी टीम में फॉलो अप की संख्या बढ़ेगी, आपकी टीम में क्लोजिंग की संख्या बढ़ेगी, और फाइनली जो ड्रीम रैंक पे आप जाना चाहते हैं, जो ड्रीम पे आउट पे आप जाना चाहते हैं, उसको आप साकार कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।